Hi guys, welcome to your channel Banal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs. So friends, let's see the current affairs before we know the some important news of our country, which is very important for the young nations. So let's see what are the current affairs or news, because there is lot of knowledge to discuss with you. So let's see. तो आप लोगों ने खबर में सुना होगा कि अमेरिका में द्वारा कोरोना का तरंगे तेज हो गई है। 1 लाख मामला आया है। एक बहुत बड़ी न्यूज है, एक तरह का खबर है और हम लोगों के लिए एक वार्निंग है कि हम लोगों को भी सजग होने की ज़रूरत है। जिस प्रकार ब्रिटेन ने सजगता के साथ आज लॉकडाउन वहाँ पे लगा दिया है और आज से देश भर में केंद्रीय विद्यालय नवोदय वगैरह को खोलने की तैयारी हो चुकी है। सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए 2 नवंबर से खोलने की निर्धारित तिथि घोषित कर दी थी। इसके साथ ही चीन में जनगणना भी शुरू हो चुका है। भारत में जनगणना तो रुका हुआ है कोरोना काल को देखते हुए, किंतु जैसे ही कोरोना काल खत्म होगी देश में जनगणना शुरू होने वाली है। साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में उपचुनाव होने वाले हैं। बिहार में चुनाव का त्यौहार चल रहा है और लगातार कोरोना के मामले देश में सुधार हो रहे हैं और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक कोरोना के अगेंस्ट में एक पुस्तक जारी किया गया है। मैं उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, धैर्य रखें आप लोग। ऐसे और भी बहुत सारी जानकारियां हैं। इस बार अक्टूबर का माह में जीएसटी संग्रह काफ़ी अच्छा रहा है। 1,05,000 करोड़ रुपये संग्रह हुआ है, काफ़ी इजाफा हुआ है। इसके साथ ही अमेरिका में 33% की आर्थिक वृद्धि भी दर्ज की गई है। तो ये थे देश दुनिया से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो मैंने आपको देने की कोशिश किया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हमारे क्लास में आज क्या है खास, तो जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, जो हमारे क्लास में एज ए डे रूटीन आपको बताया जाता है। दिन प्रतिदिन की जो भी घटनाएं घटती उसे सवाल और जवाब दिए जाते हैं। उसका आज का इतिहास, आज के दिन जो भी घटनाएं घटी जाती थी उससे जुड़े सवाल और जवाब रहते हैं। उसमें 5 सवाल पूछे जाते हैं। उसका मोटिवेशन लाइन जो हमारे क्लास का गुरु होता है, उसका टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स और आखिरी में अबाउट द स्टेट्स। तो स्टेट्स में ना छोड़ के कंट्री से चल रही है। इस बार मैं टर्की के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि टर्की हाल में काफ़ी सुर्खियों में रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर को 7 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के साथ के स्थापना दिवस पर वहां की जनता को शुभकामनाएं दी है। तो ये 7 और 3 10 कुल मिलाकर 10 राज्यों का स्थापना दिवस एक ही दिन मनाया जाता है। तो ये विशेष रूप से अब याद रखें कि किन किन राज्यों का मनाया जाता है और कितने राज्यों का मनाया जाता है। इस तरह का सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी होती है। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र भारत की समृद्धि, संस्कृति और भौगोलिक विविधता के दर्शाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ज्योग्राफिकल जो डाइवर्सिटी है, जो हमारी कल्चर है, उसको प्रोग्रेस करती है। वहाँ की छवि, वहाँ का इन्वायरमेंट। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल था आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं आज का इतिहास में। आज ही के दिन वर्ष 1833 में समाज सुधारक और होम्योपैथ के जनक, या होम्योपैथिक को जनक नहीं बोल सकते, होम्योपैथ को बढ़ावा देने वाले महेंद्र लाल सरकार का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1929 में प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता राममोहन का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1964 में सऊदी अरब के राजा सऊद को औपचारिक रूप से हटा दिया गया। उनके भाई फैसल ने सत्ता संभाली थी। और आखिरी सवाल आज का, आज ही के दिन वर्ष 1852 फ्रैंकलिन पियर्स चुनाव जीतकर अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे। तो अमेरिका बहुत ही पहले भारत से आज़ाद हुआ 1776 के आसपास और 1800 में पहली चुनाव हुई थी।
तो अमेरिका में अभी चुनाव हो रहे हैं, उसका चल रहा है दौर। जो त्यौहार है वहाँ करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है, वहाँ की एक रिपोर्ट जारी की गई। आगे देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। हौसला रख तेरा वक्त भी आएगा, खुशी भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। यानी आपको धैर्य रखना है, पैसेंस रखना है, अपना हौसला को कमज़ोर नहीं करना है। आपको अपना मन में ठान लेना है और आप सपना ज़रूर देखें, क्योंकि सपने जो देखते हैं उन्हीं का सपना पूरा होता है, जो नहीं देखते उनका सपना पूरा नहीं होता है। और साथ साथ आपको हौसला भी रखनी है, धैर्य भी रखनी है। तो वक्त भी वो मिलने वाली है आपको, वो खुशियाँ भी मिलेगी आपको और मज़ा भी आएगा। तो आप अपना मेहनत, लेबर, हार्ड वर्क, क्यों कहा गया हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस, बिल्कुल सही बात है। तो आप जारी रखें। ये था मोटिवेशन लाइन। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग हमारे चैनल में नए आए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाएं या स्क्रीनशॉट लेने के तैयार रहें, ताकि आप इसका नोट्स तैयार कर सको। देखते हैं आज का पहला क्या है खबर। केंद्र सरकार ने 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 70 करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध कराई है। तो देश में मौजूदा समय में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, उसको 670 करोड़ रुपये दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि 2/3 वो एनपीए में चली गई है, लॉस में चली गई है। इसी को देखते हुए सरकार ने ये पैसे उनको उपलब्ध कराई है, एक तरह का एज ए कैपिटल। नेक्स्ट देखते हैं भारत बायोटेक इंटरनेशनल अगले साल भारत में अप्रैल में कोरोना का टीका लॉन्च करेगी। तो उसके अधिकारी के द्वारा ये घोषणा की गई। ये खबर भी रहा कि अप्रैल में भारत में कोरोना का टीका मिलने वाला है, क्योंकि भारत की आबादी काफ़ी अधिक है, जिसको देखते हुए सरकार ने बहुत सारे तैयारियां अभी शुरू कर दी है, ताकि प्रत्येक लोगों को एक टीका उपलब्ध कराया जा सके। यहाँ तक कि बिहार के चुनाव में भी मदद किया गया है कि जो लोग वोट देंगे उनको कोरोना का वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। नहीं देखते हैं भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेला दिसंबर में आयोजित करेगी। 22 से 25 दिसंबर तक ये आयोजित किया जाएगा। नहीं देखते जनसंख्या के लिहाज से विश्व के सबसे बड़े देश चीन में 7वीं जनगणना शुरू हो गई है। तो इससे पहले वो 2010 में हुई थी, अब 2020 में हो रही है। तो ये 7वें नंबर में जनगणना हो रहा है। वहाँ के लगभग 70 लाख कर्मचारी घर घर डोर टू डोर जाकर जनगणना करने वाले हैं, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा आबादी है विश्व में। नहीं देखते हैं 1 नवंबर को विश्व भर में वर्ल्ड वेगन डे मनाया गया। वेगन डे कहने का तात्पर्य है जो वन एंड ओनली सिर्फ प्लांट खाते हो, ना कि नॉन वेज हो या जो भी पशु पक्षी होते हैं उससे जो प्रोडक्ट्स बनता है वो खाते हो, ऐसा नहीं। सिर्फ और सिर्फ ओनली और ओनली प्लांट्स खाते हो, तो ट्रीज खाते हो, साग सब्जी वगैरह स्पिनच वगैरह खाते हैं उन्हीं को, यानी प्लांट डाइट फूड, इसको बेस्ड फूड बोल सकते हैं। प्लांट बेस्ड फूड जो खाते हैं उन्हीं को वेगनिज्म वो मतलब फॉलो कर रहे हैं। नहीं सकते हैं 29 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व सोराइसिस दिवस मनाया गया। सोराइसिस क्या एक बीमारी है जो बॉडी में स्किन में होती है, एक तरह का गंभीर एक बीमारी है, जिससे सभी को बचने की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व भर में 21 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज़ डे मनाया गया। तो वर्ल्ड सिटीज़ डे 21 अक्टूबर को मनाया गया। इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन था और साथ ही साथ इंदिरा गांधी का भी जन्म दिवस था। नेक्स्ट देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की पहली साइंस टून बुक बाय बाय कोरोना जारी किया है। तो ये पहला साइंस टून बुक है जो कोरोना पर आधारित है। तो प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी की गई। एक बार आप भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हो, इसका अध्ययन कर सकते हो। काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बुक है। और इनके इस पहले भी इन्होंने बहुत सारी किताबें रखी। उनमें से एक फेमस जो है स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम वॉरियर्स है। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किया है।
ये गुजरात में किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो बहुत अच्छा पहल की जा रही है जिससे कोरोना को दूर बनाया जा सके। और वहाँ आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किया गया है जिसमें लोग वहाँ पे आके अपना सेहत में सुधार कर सकते हैं। एक अच्छी पहल है भारत सरकार के द्वारा। और गुजरात में आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही इस तरह का जो पहल लाया गया आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर, इस तरह से एक मैसेज आने वाली है इंडिया में कि अब कोरोना वापस नहीं आएगी देश में। लोग यहाँ के जागरूक बन चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मशहूर लेखक डैनियल मेनकर का निधन हो गया है। ये एक स्कॉटिश राइटर थे जिन्होंने जेम्स बॉन्ड फिल्म में काम किया था, तो काफ़ी मशहूर लेखक हैं ये डैनियल मेनकर। जो हाल ही में वो चर्चा के विषय में रहे थे। आगे देखते हैं कंट्री तुर्की के बारे में, क्योंकि तुर्की हाल ही में बहुत ही चर्चा में रहा कि उसने ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया था। जितने भी कंट्री थे सभी ने अगेंस्ट में गया, बट ये अगेंस्ट में ना दे के फेवर में किया इसने। वहाँ पे जितने भी पुराने पंचायत थे सभी को मस्जिद में तब्दील कर दिया और वो धर्मनिरपेक्ष एक तरह से बोल सकते हो। देखते हैं, तुर्की यूरेशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी अंकारा, इसका मुख्य और राजभाषा तुर्की भाषा है। दुनिया का अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है जो धर्मनिरपेक्ष है। ये एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसे एशियाई हिस्से का अनातोलिया और यूरोपीय हिस्से के थ्रेस कहते हैं। तुर्की राजधानी दूसरे सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में है। सबसे बड़ा और सबसे अधिक भीड़ शहर इस्तांबुल, जो दुनिया के 2 अलग अलग महाद्वीपों की भूमि है, में केवल शहर है। तीसरा सबसे बड़ा मशहूर इस्तांबुल के तटीय शहर जो देश के मुख्य बंदरगाह है। तुर्की में 81 प्रांतों में बांटा गया है। प्रत्येक प्रांत में छोटे छोटे सरकार हैं, लेकिन वे केवल छोटी छोटी बातों पर निर्णय लेने के लिए कर सकते हैं। तुर्की की दृष्टि से आधुनिक इतिहास भी देख सकते हैं आप। 81 राज्यों में बांटा गया है तुर्की को। जनसंख्या 2005 के 2016 के अनुसार 7,78,84,903 है। घरेलू उत्पाद जो है कुल लगभग $751 बिलियन है। मुद्रा जो है नई तुर्किश लिरा चलती है। समय मंडल UTC+2 है। दूरभाष कोड 90 है। इंटरनेट @lit.tr है। क्षेत्रफल जो है 7,80,580 किलोमीटर वर्ग का 36वां क्षेत्रफल में विश्व में है। राष्ट्रीय दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 1800 में संसद का गठन किया गया। स्वतंत्रता की लड़ाई की शुरुआत विजय दिवस 30 अगस्त 1922 से मनाया जा रहा है। गणराज्य की घोषणा 29 अक्टूबर 1923 को की गई है। वहाँ के जो सिटीजन है उसको तुर्किश कहा जाता है। राजभाषाएं वहाँ पे लैंग्वेज तुर्किश भाषा बोली। सबसे बड़ा नगर तो इस्तांबुल मैंने बताया थी। राजधानी अंकारा। सरकार राष्ट्रपति जो है रिसेप एर्दोगान जी हैं। प्रधानमंत्री बिन अली यल्दरम जी हैं। जल वहाँ पे 1.3% पाया जाता है। तो इस तरह से देखिए मैप भी देख सकते हैं। ग्रीन सिग्नल जो तुर्की का दिखाया जा रहा है, वहाँ पे कुल चिन्ह झंडा भी इसका देख सकते हैं। राष्ट्रीय गान भी देख सकते हैं। राष्ट्रीय वाक्य भी अमन घर पर अमन दुनिया में। ये था तुर्की के बारे में। आगे देखते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो किस किस कैटेगरी में यानी कितना कितना एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड रहेगा जिससे उसको कैटेगरी में बांटा गया है। तो 0 से 50 रहने पर एयर क्वालिटी इंडेक्स गुड होता है। 51 से 100 तक सेटिस्फैक्ट्री रहता है। 101 से 200 तक मॉडरेट, 201 से 300 तक पुअर, काफ़ी गरीब जो है सबसे पुअर। 301 से 400 तक। और सीवर जो है अंतिम जो पायदान इसका है 401 से 500 तक। यानी इस तरह का एक एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। तो गुड, सेटिस्फैक्ट्री और मॉडरेट, ये 3 में आने पे इंडिया में काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है। तो आशा है हम सभी को कि हम लोग सभी एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार करेंगे। खास करके दिल्ली वाले लोग जो दिल्ली में रहते हैं, जिन्होंने और वहाँ के आसपास के जो राज्य हैं जिन्होंने पूरा प्रदूषित कर रखा है पूरा दिल्ली को, चाहे वो जिस प्रकार से किया हो। और हाल ही में सरकार ने वहाँ पे जुर्माना भी लागू कर दिया है, जिसमें 10 करोड़ फाइन और 5 साल की सजा भी है।
आगे देखते हैं वर्ल्ड वाइड इंटरनेट यूजर्स कहाँ कहाँ हैं, किस तरह हैं और किस तरह से बढ़ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है अफ्रीका में है 28 इतना सॉरी वो नहीं है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा है कहा जाए तो, नहीं उससे ज़्यादा तो यूरोप में है 82.5% 2019 में, तो अब तो ज़्यादा ही बढ़ गया होगा। उसके बाद अमेरिका में है 77.2%, उसके बाद है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स 72.2%, फिर 51 अरब स्टेट्स में है, 48 जो है एशिया और पैसिफिक में है। अफ्रीका में सबसे खराब स्थिति इंटरनेट यूजर्स का 28.2 अफ्रीका का है। वर्ल्ड पॉपुलेशन में देखा जाए तो 7.75 बिलियन इसमें इंटरनेट यूजर्स हैं। यूजर्स वर्ल्ड वाइड में देखा जाए तो 53.6% हैं। 2019 के में 2017 में 48 थे, 2010 में 30 थे। यूजर्स इन डेवलप्ड वर्ल्ड में 86.6% है। यूजर्स इन डेवलपिंग कंट्री 47%, यानी इंडिया डेवलपिंग कंट्री है ना कि डेवलप्ड कंट्री। तो ये था इंटरनेट यूजर्स के बारे में, संख्या के बारे में आंकड़े। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज क्लास में इतना ही, आप सभी से अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट क्लास के साथ फिर से मैं मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और प्रेस आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू वेरी मच।